नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। आज ये मफलर देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इतिहास हमें जानने की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, और जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हमारा धन्यवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। 2012 में एक जन आंदोलन छिड़ा था। भारत के इतिहास में ऐसे जन आंदोलन बहुत कम देखे जाते हैं। आज़ादी के बाद में ऐसे आंदोलन लगभग कम से ही हो गए, जहां पर सरकार के खिलाफ जनता नाराज दिखाई देती है और ऐसा आक्रोश उनके अंदर होता है जब वो एक बड़ा बदलाव करने की सोच लेती है। और उसी बदलाव के तहत 2012 में एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ जिसने जनता का दिल पहली बार में ही जीत लिया। मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूरे देश की बात करें, देश में आज दो ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल पर मौजूद हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस, जिसमें से कांग्रेस ने हमारे देश में 50 से ज़्यादा साल तक राज किया। और अगर मैं वहीं बीजेपी की भी बात करूं तो 50 साल के बाद उनको पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल हुई। तो 50 साल का एक संघर्ष जो होता है वो एक लंबा संघर्ष होता है, उसके बाद सरकार बनती है। तो मतलब ये समझना चाहिए देश के लोगों को कि कितना मुश्किल होता है एक सरकार को बनाना। लेकिन आम आदमी पार्टी का 2012 में गठन हुआ और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। हालांकि वहां पर जो मेजॉरिटी थी वो थी बीजेपी के पास, लेकिन क्योंकि भाजपा जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पाई, तो अरविंद केजरीवाल को ये मौका मिला अपनी सरकार बनाने का, और कांग्रेस के समर्थन के साथ में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन महज 49 डेज 49 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह कहकर इस्तीफा दिया कि उनको जिस मकसद से वो राजनीति में आए थे, यानी कि भ्रष्टाचार मिटाना उनका पहला मकसद था, जन लोकपाल बिल को वो लाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने महज 49 डेज के अंदर अंदर ही रिजाइन कर दिया। जनता ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए एक बार फिर जब 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव घोषित हुए तो जनता ने उनको प्रचंड जीत के साथ में वापस सत्ता में बिठा दिया। वो प्यार जनता का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलना और फिर 2019 में एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिठाना, ये बता देता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना ली है और उनको अब हटाना वहां से बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब अगर हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अभी हाल ही में हुए गुजरात निकाय चुनाव में वहां सूरत में आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी बढ़त मिली है। मतलब एक ऐसा राज्य है जहां पर मौजूदा केंद्र सरकार की जो पार्टी है, यानी कि भाजपा की अगर मैं बात करता हूं, तो उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा भी थोड़ा बहुत वहां पर है। लेकिन इन सबको मात देते हुए सूरत में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक पकड़ बनाई और वहां पर अपोजिशन में बैठने का रुतबा हासिल किया। इतनी सीट उनको मिली कि वो अपोजिशन में बैठ पाए। और सबसे बड़ी बात कि वो राज्य आम आदमी पार्टी के लिए पहली बार था जहां वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने उनको वहां भी मौका दिया। इसके बाद हम आते हैं चंडीगढ़ नगर निगम निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं, जो कि आज ही जिनका रिजल्ट घोषित हुआ है, वहां पर आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो बताती है
कि कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद कर रही है और कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में एक बड़ी पकड़ आम आदमी पार्टी ने अपनी बना ली है। और ये जो पकड़ है आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, जहां पर ये हो सकता है, जो हमने अपनी सर्वे में रिपोर्ट देखी है और जो हमने लोगों से बात करी है, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनते दिख रही है। तो ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत सकारात्मक बदलाव है और एक राज्य की पकड़ उनके हाथ में शायद हो सकता है आ सकती है, और एक ऐसी राज्य की पकड़ जहां पर किसानों का दबदबा सबसे बड़ा है, किसान सबसे ज़्यादा हैं। और अभी हाल ही में किसान आंदोलन में भी ये देखा गया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और किस तरीके से किसानों को उन्होंने बाकी की सुविधाएं भी मुहैया कराई थी ताकि उन्हें आंदोलन में कोई समस्याएं ना आए। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं अब देश के अंदर में एक विपक्ष तैयार हो रहा है, एक ऐसा विपक्ष जो राष्ट्र के अंदर अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ बना रहा है और हो सकता है आने वाले समय में कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का जो दबदबा है वो देखने को मिल जाए। अभी उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को अभी भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी का नाम उतना अभी लोगों की ज़ुबान पर आया नहीं है जितना यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी और जो कि राष्ट्र की जो दो पार्टियाँ हैं जिनमें भाजपा और कांग्रेस शामिल हैं, उनका नाम जितना इस राज्य में दिखता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ आम आदमी पार्टी को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे अलग हटकर अगर हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश से ही निकले एक और राज्य उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड में इस समय घमासान मचा हुआ है। घमासान ऐसा है कि यहाँ कांग्रेस के अंदर में जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उनकी नाराजगी को देखते हुए ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक टूट है जिसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा में एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलने के कारण और जो उनकी समस्याएं हैं उनको देखते हुए, जनता में नाराजगी देखते हुए, कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में एक फायदा मिल सकता है। और ये भी देखा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छी सीटें ला सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, या पंजाब में भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी अब बनने जा रही है वो अपना प्रचंड बहुमत ला सकती है, या फिर कांग्रेस और अकाली दल अपना गठबंधन करके कुछ नया खेल पंजाब में रच सकती है। यही सारी चर्चाओं को लेकर हम आगे भी चलेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि उनकी अपनी राय क्या है, वो किसको चुनना पसंद करेंगे और उनके असल मुद्दे क्या हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। द रोस्टेड जर्नलिस्ट में आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार जो हमें मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे पर बनाए रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।